नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र द्वारा बुक बनाई गई। उसमें पॉलिटी पे बात चल रही थी और पॉलिटी में आज बात करेंगे उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना। यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। आइए बात कर लेते हैं प्रस्तावना में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे प्रस्तावना में आपको याद रखना है, यहाँ पे प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये 3 शब्द याद रखने हैं। न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता ये भी याद रखना है। प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता ये जो शब्द हैं ये जरूर याद रखना है। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर मतलब ये चीजें कह के संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये भी याद रखिए। आपको जो याद रखना है प्रस्तावना में वो आपको याद रखना है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक ये शब्द याद रखने। फिर आपको 3 न्याय याद रखने, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय की बात की गई है। फिर यहाँ पे जो है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता तो याद रखना है। प्रतिष्ठा अवसर की समता तो ये शब्द याद रखना है। अब प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ से किस तरीके से पूछा गया था आइए बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न दिया है भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय 5 प्रकार की स्वतंत्रता 2 प्रकार की समानता 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो ये जो उल्लेख किया गया है वो प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। फिर आगे बात करें भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबंधित होता है तो ये उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना पे। फिर आगे बात करें भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया तो ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे बात करें संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है तो उल्लेख जो किया गया है वो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम तो यहाँ पे जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये सही क्रम है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द तो ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था और इसमें जो शब्द जोड़े गए थे वो समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द 3 जोड़े गए थे, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है तो ये जो है जो संविधान की प्रस्तावना है ये जो है वर्णित करती है। फिर आगे बात करें बंधुत्व संप्रभु समानता अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यहाँ पे नहीं पूछा है तो अखंडता शब्द जो था वो शामिल नहीं था। आगे बात कर लेते हैं। अगला दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया तो ये जो है एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। फिर यहाँ पे जो उद्देश्य के बारे में सही कथन जो है बताना है तो यहाँ पे पहला कथन जो दिया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जो था वो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो प्रस्तुत किया था। फिर दूसरा जो दिया है इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है यहाँ पे। और फिर तीसरा जो दिया है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है तो ये उद्देश्य का जो है ये कथन जो है सही है। फिर चौथा जो कथन दिया है इसका संशोधन किया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये चारों कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर आगे बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है तो ये जो है ये लागू नहीं किया जा सकता तो ये विधिक स्वरूप है, ये भी याद रखिए।
आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ये जो संशोधन किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट दिया वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो ये जो नहीं थे वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता से शब्द थे, वो सम्मिलित नहीं थे। ये सम्मिलित कब किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आगे बात करें, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो ये जो है सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी हैं जो उद्देशिका में बताए गए हैं। फिर आगे दिया है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। फिर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ये दोनों कथन जो है बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ जो है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए ये गणतंत्र है। फिर आगे बात करें, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो ये जो आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से प्रारंभ होती है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया, तो ये जो किया गया वो प्रस्तावना में किया गया। फिर आगे बात करें, सभी व्यक्ति पूर्णता समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है, तो सार्वभौमिकतावाद से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो ये जो है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, ये व्यक्त करता है। फिर आगे बात कर लेते हैं, संप्रभुता लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो ये जो है संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें, समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्ता संपन्न लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो ये जो है लोक कल्याण शब्द जो है वो नहीं है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो ये क्या नहीं है? तो ये जो है धार्मिक न्याय उल्लिखित नहीं है। न्याय जो है प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन, तो ये जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए, तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, तो ये जो है उद्देशिका कहलाता है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है वो वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार जो है अनुच्छेद 32 जो है वो कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, तो ये जो है के.एम. मुंशी ने कहा, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, किसने कहा? तो वी.आर. अम्बेडकर ने कहा। फिर आगे बात करें, बेरूवारी सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती वादों में से जिस बात के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये जो है बेरूवारी वाद में, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, आगे दिया उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ये जो है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। फिर आगे बात करें, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, तो ये जो है केशवानंद भारती विवाद में। फिर आगे बात करें, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का
उपबंध किया गया। तो ये जो है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या जो है की गई है वो मूल अधिकारों में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, तो ये जो है भारत की प्रस्तावना, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। कौन कौन से? तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई, तो जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें संविधान में दिए गए आमुख के संदर्भ में सही कथन, तो जो है पहला जो दिया है न्यायालय में लागू नहीं होता है। फिर दूसरा दिया है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। फिर तीसरा दिया है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। फिर यहाँ पे चौथा दिया है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। फिर यहाँ पे दिया है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो ये जो है संविधान में प्रस्तावना में ये शब्द जो है कब जोड़े गए, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी जो प्रश्न बनाए जाते थे, जो पूर्व की परीक्षाओं में बनाए गए, आगामी परीक्षाओं के लिए बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे सभी प्रश्नों पर चर्चा की। उद्देशिका से 100% 1% बनता ही है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। धन्यवाद।